नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास शर्मा। आपका स्वागत है गजट कंसल्टेंट के इस हिंदी यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम इस वीडियो चैनल में डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा करके आपको इंफॉर्मेशन लेटेस्ट देता रहता हूं। डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, ओवरसीज वीजा और फॉरेन ट्रैवल्स में अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करने हैं, किन चीजों को चेक करना है, इनके बारे में खासकर नेम चेंज, जेंडर चेंज, एडॉप्शन और नेम करेक्शंस के बारे में मैं चर्चा करता हूं। आज का टॉपिक साधारण सा टॉपिक है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी तो शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट तो बनवाता ही है, और मैं कहूं तो लुट भी जाता है। क्यों कि उसको इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसके पास नॉलेज नहीं होती है, उसके पास सूचना नहीं है, एफिडेविट को उसके पास ज्ञान नहीं है, तो लुट कैसे जाता है। जिस काम को 100-150 रुपए में किया जा सकता है उसके लिए वह 500, 1000, 1500 रुपए देकर आ जाता है। इसलिए आपके लिए, आपके पैसे को बचाने के लिए, आपके नॉलेज के लिए यह खास वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए, जब हम शपथ पत्र की बात करते हैं तो शपथ पत्र में चाहिए क्या, तो सबसे पहले एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। दोस्तों आमतौर पे शपथ पत्र बनाने के लिए केवल 10 रुपए का स्टाम्प पेपर काफी है, लेकिन हो सकता है कहीं किसी विभाग में या किसी कंपनी में या किसी अधिकारी के द्वारा उससे ज्यादा वैल्यू की शपथ पत्र मांगता हो, यानी कि स्टाम्प पेपर की वैल्यू उससे ज्यादा हो, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 100 रुपए की होती है। चलिए हम मान के चलते कि हमें जो शपथ पत्र बनाना वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ही बनाना है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप 10 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीदिए या 100 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीदिए, उसकी रेट कितनी है, तो जितना उसके ऊपर छपा हुआ रेट है उसके ऊपर केवल 5 रुपया एक्स्ट्रा आपको कमीशन चार्जेस देने होंगे। यानी कि अगर आप 10 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीदें तो 15 में खरीदेंगे, और 100 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीद रहे हैं तो 105 रुपए में खरीदेंगे। इससे ज्यादा पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है, यह नियम है, इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहला हो गया आपका शपथ पत्र। और स्टाम्प पेपर में आपको बता दो, प्रिंटेड स्टाम्प पेपर या ई स्टाम्प पेपर हो, प्राइस एक ही है दोनों का। अब शपथ पत्र बनाने के दूसरी जो जरूरत है कि ड्राफ्टिंग यानी कि मैटर, उसमें क्या लिखा जाए। आमतौर पे जब भी आपको शपथ पत्र देना होता है तो क्या मैटर लिखना होता है वह आपको पहले से ही मिल जाता है। जिसको शपथ पत्र जमा करना वही आपको फॉर्मेट दे देता है कि हमें शपथ पत्र इस फॉर्मेट में चाहिए, तो फॉर्मेट आपके पास है। केवल उसमें से जो रिक्त स्थान है उसको पूरा करना, जैसे आपका अपना नाम, पति या पिता का नाम, आपका पता, शपथ पत्र क्यों दे रहे हैं, किस तारीख को दे रहे हैं, किस जगह पे आप उसको नोटरी करा रहे हैं, यही चीजें तो लिखनी है। ये तो साधारण सी चीजें हैं, आपको फॉर्मेट मिल गई है। आप सिर्फ कंप्यूटर वाले के पास जाइए, अपना डेटा दीजिए और उसको बोलिए प्रिंट निकालिए, 2 पेपर पे प्रिंट निकल जाएगा। 10 रुपए का पर पेज का प्रिंटिंग होता है तो 20 रुपये आपने उसको दे दी। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो 105 रुपए का स्टाम्प पेपर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, अब 20 रुपए की छपाई यानी कि प्रिंटिंग, यानी कि 125 रुपया हो गया। अब नोटरी की बात है, तो दोस्तों हर राज्य में थोड़ा बहुत रेट का फर्क है, और यह रेट 15 रुपए से लेके 35 रुपए के बीच में है, बस इससे ज्यादा नहीं है। मैं मान के चलता हूं कि 35 नहीं बल्कि 50 रुपये है। तो 50 रुपए का स्टाम्प आपका नोटरी चार्जेस हो गया, 20 रुपए की स्टाम्प पेपर हो गई, 105 रुपए का आपका स्टाम्प पेपर हो गया है। छपाई 20, 105 का स्टाम्प पेपर और नोटरी की 50, टोटल 175 रुपए। मैं तो कहता हूं चलो 200 रुपए मान लो। तो अब आप याद रखना, अपने जीवन में कभी भी अगर आप एफिडेविट बनवा रहे हो तो आपको 200 रुपए से ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टाम्प पेपर 100 रुपए का है तो, और स्टाम्प पेपर अगर 100 से कम का 50 का तो 150, और 10 रुपए का तो बस 110, 120 रुपए। इससे ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना चाहिए। इस बात को आप याद रखिएगा, केवल आपकी सुविधा के लिए बनवा रहा हूं, बता रहा हूं। हाँ, अगर आपको ड्राफ्टिंग नहीं आती है, आपके बदले आपको क्या लिखना है पता ही नहीं है, आप किसी वकील के पास गए, तो भाई साहब माफ करना, वह जो वकील है मेरा भाई है, और वह अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी नॉलेज के अनुसार, आपकी जरूरत के अनुसार वह अपना फीस निर्णय करेगा। वह फीस आपको पे करना ही होगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सब कुछ आपके पास है, तो आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल 200 रुपये आपका एफिडेविट बनेगा। मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो, एक बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिससे आपके 2 पैसे बचेंगे,
ये वीडियो बनाऊं। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात याद रखना, आप दूसरे को पैसे तो नहीं दे सकेंगे, लेकिन पैसे तो बचा सकेंगे उसका भी। जैसे मैं ये वीडियो बना के आपके शायद कुछ पैसे बचा गया हूं, इसी प्रकार से आप मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ या अपने सोशल मीडिया में, तो और भी लोगों को यह इंफॉर्मेशन मिलेगी, वह भी 2 पैसे बचाएंगे। थोड़ा सा पुण्य का काम करिएगा। फिर अगली बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए मुझे छुट्टी दीजिएगा। नमस्कार।